अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं सर। और अगर चाहो तो राइज हैंड करके खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं सर। डॉक्टर अब्दुल सर, आप नहीं, अंदर है एक irregular alter signal intensity track in a subcutaneous aspect of perianal region on a left side with two anal canal opening 3 and 6 o'clock with a secondary track as a described perianal fistula grade 4 pre-sacral collection भी है अंदर। ओके डॉक्टर अब्दुल सर, देखिए, आप जितना एमआरआई पे डिपेंडेंसी करेंगे ना, रिपोर्ट्स आपको उतना ही कंफ्यूज करेगा। सिर्फ एक क्लिनिकल पिक्चर देखिए, क्लिनिकल पिक्चर भेजिए मुझे, एक एमआरआई का पिक्चर भेजिए। एमआरआई हमारे यहाँ पे मैंने अब तक में जितने देखे हैं उसमें से कई एमआरआई ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। कई एमआरआई, एक दो नहीं, कौन डिपेंड करता है कौन कर रहा है। कभी कभार वो लोग जो ट्रैक है उसको डिस्क्राइब करने में भी उल्टा पुल्टा करते हैं। तो हमेशा क्लिनिकल अप्रोच पे जाओ, कौन सा फिस्टुला है इस पे नहीं। हम हर एक प्रकार के फिस्टुला को ट्रीट कर सकते हैं सर। क्षार सूत्र से हर एक टाइप का फिस्टुला ट्रीट होता है। कोई भी ट्रीट नहीं होगा वैसा नहीं होगा। पीएनएस में सर ट्रैक पूरा ओपन करना है, जो आपने कल वीडियो में एक फीमेल पेशेंट का किया था। हाँ, उसका ओपन भी कर सकते हैं, उसको पूरा का पूरा आधा काट के आधे में आप क्षार सूत्र भी डाल सकते हो। अभी तो आएगा सर पीएनएस का सर्जरी, आप देखो तो सही क्षार सूत्र से कैसे होता है। कल मैंने ले ओपन टेक्निक दिखाया था, अभी आप देखो क्षार सूत्र से कैसे होता है। पूरा पीएनएस टेक का फ्लैप सर्जरी कैसे होता है। अपने लिए सबसे इजी सबसे बेस्ट क्षार सूत्र।
तेल वहां पे अगर आपको डिब्राइटमेंट लेना है तो क्षार तेल, अगर आपको ब्रूहण करना है तो जात्यादि रोपण शोधन वैसा कोई भी डालो। इज देयर एनी चांस ऑफ 2 or 3 इंटरनल ओपनिंग इन फिस्टुला? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो भी फिस्टुला होते हैं अगर बाहर के ओपनिंग करेक्टेड हैं, गोडसल रूल दिमाग में फिट कर दो, आपको बिल्कुल बढ़िया से पिक्चर पूरा क्लियर रहेगा। अंदर 2 नहीं 3-3 ओपनिंग वाले भी फिस्टुला हमने देखे हैं, 3-3 जगह पे ओपनिंग होते हैं, लेकिन उसका बाहर का ट्रैक कम्युनिकेशन सब अलग अलग रहता है सर। लेकिन जब जाके कम्युनिकेट एक दूसरे से हैं तो वो तो 6 या 12 पे ही खुलेंगे, नॉन स्पेसिफिक क्रिप्टोग्रोन्युलर ही होंगे। कोई भी और क्वेश्चन चैट बॉक्स में राइट डाउन करो या खुद को अनम्यूट करके पूछो सर। पीएनएस ओपन वाले ट्रैक कैसे हील करना है दिव्यांग सर? उसको पीएनएस ओपन करने के बाद उसकी पोस्टीरियर वॉल को हमेशा जला देनी है, अगर ले ओपन करते हो तो। अगर ले ओपन नहीं कर रहे हो और आपने पूरे के पूरे ट्रैक को फिस्टुलेक्टोमी किया है तो उसको तो सूचर भी कर सकते हो, लेकिन ले ओपन किए हो तो पोस्टीरियर वॉल को जला दो, वहां पे पैकिंग रख के धीरे धीरे वुंड व्रणवत चिकित्सा वुंड को ट्रीट करना है। अगर फिस्टुलेक्टोमी किए, अरे अगर पीएनएस को पूरा का पूरा एक्सीजन करके निकाले हो तो वहां पे भी व्रणवत चिकित्सा करना है। अगर वहां पे फ्लैप सर्जरी किए हो तो सूचर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है सर। कोई भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए सर। अभी जितना क्वेरी पूछोगे उतना कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आपका कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन करें सेशन के रिगार्डिंग। सर डॉक्टर मनीष विश्वास सर को बात करनी है, आप उनको अनम्यूट करेंगे? कोई भी और क्वेश्चन चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए सर। चार सूत्र चेंज करते समय लोकल एनेस्थेशिया नहीं नहीं गलती से भी नहीं देना है, आपको पता भी नहीं चलेगा चार सूत्र कहाँ पे चेंज हो गया। पीएनएस में तो कभी कभार मैं तो लाइगेशन में भी नहीं देता हूँ मैडम, तो चेंज करते टाइम तो गलती से भी नहीं देना है। डिपेंड्स, अगर पेशेंट बहुत ही कुछ हाई प्रोफाइल है, परेशान कर रहा है, हमारे यहाँ के पेशेंट की पेन बियर कैपेसिटी अच्छी रहती है, हम तो कभी कभार प्रोबिंग में भी नहीं देते हैं और अच्छे से ट्रीट हो जाता है। कल ही एक पोस्टियर कॉर्ड फिस्टुला किया, हमने बिना एनेस्थेशिया के कर दिया चार सूत्र। हो सकता है, बिंदास हो सकता है। और चेंज करते टाइम आप जब एनेस्थेशिया दोगे तो उतना ही पेन तो होना है। ड्यूरिंग एनेस्थेशिया भी पेशेंट को थोड़ा बहुत तो पेन होता है मैडम, एनेस्थेशिया देने की वजह से। तो उसको डायरेक्ट चेंज करो, अच्छे से करो, उस प्रकार से करो कि फ्रिक्शन ना हो, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी और क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए सर।
पीएनएस में दो से ज्यादा होल होने पर उससे पूरा ओपन करना है। नहीं नहीं नहीं, मनीष सर, पीएनएस में दो से ज्यादा होल हैं तो भी आप क्षार सूत्र कर सकते हैं। हमें तो आइडियली पहले ये समझिए मोटिव ऑफ सर्जरी क्या है, मोटिव ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। वहां पे हमें इंडिपेंडेंसी क्लियर करनी है। इंडिपेंडेंसी हर एक केविटी को मिल जाएगी, हर एक का हर एक उसका बाल निकलना बाहर निकलना चालू हो जाएगा, आइदर बाय अ थ्रेड और बाय अ ले ओपन टेक्निक और बाय एक्सीजन। तो वहां पे वो अच्छे से हील हो जाएगा वुंड नाड़ी व्रण। तो उसको दो है या तीन हो, छेद जितने भी हो, हम लाइगेशन भी कर सकते हैं, उसको वहां पे एक्सीजन भी कर सकते हैं, उसको वहां पे हम लोग ग्लेसर भी कर सकते हैं, उसको वहां पे हम लोग निकाल भी सकते हैं। हमें वो नहीं सोचना है कि हमें ऐसा क्यों करना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सोचना है। तो उससे मोटिव ऑफ सर्जरी क्लियर होगा ना, तो आपका विजन बन जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है। दीपन पाचन मेडिसिन में आप दीपनीय महाकषाय दे सकते हो, या फिर आम पाचक वटी वगैरह दे सकते हो, अजमोदादी घनवटी दे सकते हो, या फिर आप उसको चित्रकादी दे दो, हिंगवाष्टक दे दो, कोई भी दे सकते हो। प्रोब एंड क्षार सूत्र कैसे मिलेगा सर, आप नेचुरल डेज पे कॉल कर दीजिए, आपको सिल्वर प्रोब क्षार सूत्र सब चीज मिल जाएगी सर। थ्रोम्बोज में सर ऑपरेशन हो के 2 मिनट, शायद अब्दुल सर, क्षार एप्लीकेशन करना है, बाद में ओरल एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, क्षार सूत्र एप्लीकेशन के बाद अगर पाइल है तो वहां पे देना है, 14 दिन तक देना है। और अगर आपने वहां पे फिशर या फिस्टुला में किया है तो वहां पे कुछ नहीं करना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। थ्रम्बोज में ऑपरेशन होने के बाद मेडिसिन क्या देनी है, त्रिफला गुगड़, कैशोर गुगड़, एरेंट ब्रूस, टरी तकी, और उसके साथ साथ जात्यादि घी लगाने के लिए कोई और जरूरत नहीं पड़ती दवाई की सर। कंटिन्यूअस वह दवाई, लेकिन जात्यादि घी और एडेंट ब्रूस टरी तकी, lubrication of anal canal and that particular लेक्सेटिव्स, मृदु और नित्य विरेचक, वह हमें कंटिन्यूअस 1.5 महीने तक चालू रखना है, उससे पहले बंद नहीं करना है। त्रिफला कैशोर कुकर अप टू अ वुंड डीलिंग, उसके बाद बंद कर देना है। फिशर में ऑपरेशन कैसे करे सर? डॉक्टर नरेश सर, फिशर होने का कारण है वहां का स्पाजम, बंदे को स्पाजम हुआ है, स्पाजम की वजह से वहां से पे जो वुंड हुआ है वो हील नहीं हो रहा है। अब हमें वहां पे मोटिव ऑफ अवर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, टू रिलैक्स दैट इंटरनल स्पिंक्टर जो इनवॉलेंटरी इन नेचर है। तो वो तो लोअर थर्ड 1/3 ही है जो इनवॉलेंटरी है और सोमेटिक नर्वाइन सप्लाई है। तो उसको हमें कैसे करना है, आइदर वी हैव टू मैन्युअल एनल डायलेटेशन, सर्कुलर एनल डायलेटेशन, और वी हैव टू गो फॉर अ लेटरल आरआईएस, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, या एंटी या पोस्टीरियर स्फिंक्टरेक्टोमी। कैथेटर एनल डायलेटेशन वो भी एक मेथड है जिसमें हम उसको भी कर सकते हैं सर। फिशर में पूरे के पूरे 10 प्रकार के सर्जरी है, डॉक्टर लालटा प्रसाद सर की भी टेक्निक है। हम आगे पूरी की पूरी टेक्निक कैसे करनी है, क्या करनी है, सब सिखाएंगे, चिंता मत करें। फिशर का एक बार लेक्चर चालू होने दो। हमें टेक्निक नहीं सीखनी है, हमें यह सीखना है कि इस टेक्निक से फायदा क्या होगा। अपने आप सब चीज हो जाएगी। लेक्सेटिव कंटिन्यू देने से इंटरनल ड्राइनेस ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा सर। नहीं नहीं नहीं, 1 से 1.5 महीने तक बिंदास दे सकते हो, शायद अब्दुल सर, बिंदास दे सकते हो, कोई चिंता नहीं।
डॉक्टर मनीष विश्वास सर, लेक्सेटिव में कौन सा सिरप यूज करना है? पोस्ट ऑपरेटिव अगर आपको लेक्सेटिव यूज करना है तो वहां पर 1.5 महीने तक आपको क्रीमालेक्स सिरप, अगर आप एलोपैथ से जाना चाहते हो, आयुर्वेद से जाना चाहते हो तो एरेंब्रुस्ट हरितकी, पंच सकार चूर्ण या फिर स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, तीनों में से कोई भी एक पसंद कर सकते हो। और लगाने के लिए जात्यादि घी या फिर एनोमेट्रोजिल ऑइंटमेंट अप टू 1.5 मंथ। अप टू 14 डेज वहां पर हमें पंचतिक्त गुगल घृत या कैशोर गुगल, अगर आयुर्वेद से जाना चाहते हो, अगर विलायती दवाई से जाना चाहते हो तो 14 डेज तक हमें ऑफ्लोक्सोजेड, एसिक्लोपेरा, रेबेप्राजोल इतना चालू रखना है। कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिए सर। ओके अफसर, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।